Welcome students. Today we are going to discuss the activities of your lesson 2 clouds from your textbook Blossoms, and we will be doing the activities of this unit 1. यहाँ पे unit लिखा नहीं है लेकिन मैं बोलती हूँ this first part, that is activity 1, 2 and 3, and the second part, that is activity 4 and activity 5. ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग देखती नहीं हो पूरा वीडियोस, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। चलो करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ये दिए गए वाक्यों को, एक्टिविटी 1 में बोला गया है कि इन दिए गए वाक्यों को रीअरेंज करो। ठीक है, प्रॉपर क्रम में, प्रॉपर ऑर्डर में रीअरेंज करो ताकि जैसे कहानी में ये वाक्यों का आना हुआ है उसी तरह पे यहाँ पे करना है। तो नंबर 1 होगा, देखो, ही वॉन्डर्ड इन सर्च ऑफ क्लाउड्स, ये होगा नंबर 1। नंबर 2, ही रीच्ड द ओल्ड मड हट, ये है नंबर 2। नंबर 3 होगा, ही टर्न्ड ऑन टू द डार्क ट्रैक, ठीक है, ये नंबर 3। नंबर 4, ही सॉ अ ग्रास कटर कमिंग फ्रॉम द अदर डिरेक्शन, ये है नंबर 4। नंबर 5 होगा, ही आस्क्ड द ग्रास कटर इफ ही हैड नोटिस्ड द क्लाउड्स, और नंबर 6 होगा, द ग्रास कटर वॉज सरप्राइज्ड। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यू कैन डू दिस। एक्टिविटी 2 में है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये सेंटेंसेस हाफ हैं, इनको पूरा करना है। द ग्रास कटर हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली कट ग्रास balanced on his head, of freshly cut grass balanced on his head. Number B, he was disappointed to see that the grass cutter was still mystified, that the grass cutter was still mystified. The farmer could not make sense of the boy's question. The farmer could not make sense of the boy's question. Number D, he was asking for the clouds like a man who has lost his child and asks wayfarers if they have seen a child wandering. तो ये वाला तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना है कॉपीज़ में। अभी हम लोग चले जा रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्वेश्चन, एक सवाल दिया गया है, बट नो वन कुड गिव हिम अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, व्हाई डू यू थिंक नो वन कुड गिव हिम अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। कोई भी उसको एक सेटिस्फैक्टरी, मन को शांति देने वाला, तसल्ली देने वाला, जो है एक सेटिस्फैक्शन देने वाला आंसर नहीं दे पाया, क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि कोई ये नहीं दे पाया। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, नन अंडरस्टूड द बॉयज क्वेश्चन, किसी को लड़के का क्वेश्चन समझ ही में नहीं आया। नन अंडरस्टूड द बॉयज क्वेश्चन। एवरीवन माइट हैव थॉट दैट द क्लाउड्स वेर ह्यूमन बींग्स, सभी को ऐसा लग रहा था कि बादल शायद कोई इंसान होगा। जैसे देखो, इंसान का नाम तो बादल होता ही है, तो वो बच्चा ऐसे सवाल पूछता फिर रहा था, क्या तुमने बादल को देखा, क्या तुमने बादल को देखा, क्या कहीं बादल भटक रहा है। तो इस तरह सवाल से सभी को यही लग रहा था कि ये शायद कोई मनुष्य है, कोई इंसान है। It was because the boy was referring to the clouds as if he was looking for a lost child. वो इसी तरह बादलों के बारे में पूछता फिर रहा था कि जैसे मान लो वो कोई गुमशुदा या कोई हरा गया जो बच्चा है, लॉस्ट हो गया, कोई इंसान का बच्चा है, उसके बारे में पूछ रहा हो। तो इसको भी तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है, हम लोग यूनिट 2 या पार्ट 2 वाले में जा रहे हैं, एक्टिविटी 4। यहाँ पर देखो कुछ वाक्य हैं, इनको ट्रू फॉल्स लिखना है और सपोर्ट में एक सेंटेंस भी देना है। तो नंबर ए देखो, इन द मॉर्निंग द बॉय आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज फादर, ये फॉल्स है। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मार्क करवाया, देखो पेज 18 का फर्स्ट लाइन
नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट यूनिट का. हिज मदर वॉज द फर्स्ट ही हैड आस्क्ड इन द मॉर्निंग, अम्मा जी वेयर हैव द क्लाउड्स गॉन. ओके. नंबर बी देखो, द बॉयज मदर आस्क्ड हिम टू गो टू स्कूल. ये ट्रू है और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी पेज 18 में है. देखो यहाँ पर, वॉश क्विकली, ईट योर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल. ठीक है. नंबर सी, when the boy got up in the morning he saw that the sky was cloudless. ये ट्रू है. और नंबर सी का देखो, हम लोग पेज नंबर 19 में हैं. ये बड़ा सा पिक्चर के बगल वाला हिस्सा का नीचे का फर्स्ट लाइन में देखोगे, द स्काई वॉज क्लियर एंड एम्प्टी. द स्काई वॉज क्लियर एंड एम्प्टी. वैसे तुम लोग यहाँ से भी लिख सकते हो, ये पोर्शन से भी लिख सकते हो, ये वाला पोर्शन से. व्हेन ही गॉट अप इन द मॉर्निंग ही वॉज अमेज्ड, द स्काई वॉज क्लियर एंड एम्प्टी. ये भी लिख सकते हो, ये बेहतर होगा, बेटर होगा. नंबर डी, द बॉय वॉज हैप्पी टू थिंक दैट ही हैड फॉलन asleep. ये फॉल्स होगा. और देखो यहाँ पर, इट सैडन्ड हिम टू थिंक दैट ही हैड फॉलन asleep. ये भी पेज 19 में है. इट सैडन्ड हिम टू थिंक दैट ही हैड फॉलन asleep. अभी एक्टिविटी 5 जो है वो क्वेश्चन आंसर है. देखो यहाँ पर एक्टिविटी 5 है क्वेश्चन आंसर. 5 का नंबर ए, विच क्वेश्चन हॉन्टेड द बॉय. The boy was haunted by the question about the clouds. He was confused about where the clouds had gone. लड़का बादलों के बारे में परेशान था. यही सवाल उसको परेशान कर रहा था कि बादल कहाँ गए. What did the boy see in the middle of the night? Boy ने आधी रात को क्या देखा. The boy had seen dense black clouds. The boy had seen dense black clouds along with occasional flashes of lightning. The boy had seen dense black clouds along with occasional flashes of lightning in the middle of the night. तो लड़का क्या देखा था आधी रात को? घने बादल और कभी कभी जो है बिजली भी झलक रही थी. How did he feel as he walked between the fields? जब वो खेत से गुजर रहा था, फील्ड से, मैदान से गुजर रहा था, तो उसको कैसा लग रहा था. It was very hot. बहुत गर्मी था. So the boy felt as if his body was on fire. जैसे उसकी शरीर जो है तप रहा है, जल रहा है. And his throat dry. उसका गला जो है सूख चुका था. As he walked between the fields. जैसे वो जा रहा था खेत से, उसको ऐसा फील हुआ. What did he do after reaching the shelter of the tree? वहाँ पे पहुँचने के बाद पेड़ के वहाँ उसने क्या किया. After the boy reached the shelter of the tree, he splashed the cool water from the Persian wheel on his dusty feet. वहाँ पर एक पर्शियन व्हील था और उसका पानी उसने जो है अपने धूल मिट्टी लगे हुए पाँव पे छिड़का. ठंडा ठंडा कूल वाटर. He washed his hands and face and drank to his satisfaction. उसने अपना मुंह हाथ धोया और बहुत सारा पानी उसने पिया. तो ये भी तुम लोग जो है देखो स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके जूम करके तुम लोग लिख सकते हो. थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. दूसरे स्कूल में भी होंगे, एक ही क्लास, एक ही पढ़ाई. प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करने के लिए कहना और एक लाइक कमेंट ज़रूर करना. टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स.